श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, रामचरितमानस मानस चिंतन पर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बाल कांड के दोहा नंबर 31 की जो है 11वीं और 12वीं चौपाई का जो है स्मरण किए। आज हम जो है 13वीं और 14वीं चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, श्री प्रिय में कल शैल सुतासी, और सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण गुर सद्गुण सुर गण अम्ब यदिति सी, और रघुपति भगति प्रेम परमित सी, मंगल भवनो अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं कि शिव जी को यह कथा नर्मदा के समान प्रिय है। नर्मदा नदी के अंदर भगवान शिव जो महाराज हमेशा वास करते हैं, उसमें कोई भी पत्थर वो नर्मदेश्वर भगवान शिव का रहता है। और जो कह रहे हैं कि सब सिद्धियों को, सुख को और संपत्ति की राशि है महाराज। ये राम कथा की विशेषता बता रहे हैं कि नर्मदा के समान कहने का भाव यह है कि नर्मदा के स्मरण से सर्वजन जो है विष नाश हो जाता है। नर्मदाये नमः प्रातः, नर्मदाये नमो निशि, नमस्ते नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विष सर्वतः। विष्णु पुराण का श्लोक है। राम कथा के स्मरण से संसार जन्य जो विष है महाराज, ये विषय जन्य जो विषय दूर हो जाता है। श्रीप्री मेकल शैल सुतासी, नर्मदा नदी से प्रायः स्फटिक या लाल व काले रंग के पत्थर के अंडाकार टुकड़े निकलते हैं, जिन्हें नर्मदेश्वर भगवान शिव कहा जाता है। महाराज ये पुराण के अनुसार शिव जी के स्वरूप माने जाते हैं और इनके पूजन का बहुत महत्व कहा गया है। शिव जी को नर्मदा इतनी प्रिय है कि नर्मदेश्वर रूप से उसमें सदा ही पड़े रहते हैं। या यूँ कहिए कि शिव जी अति प्रियत्व के कारण सदा अहर्निश इसी द्वारा प्रकट होते हैं। राम कथा भी महाराज शिव जी से ही जो प्रकट होती है और हमेशा शिव जी के अंदर राम कथा विराजमान रहती है। निरंतर इसी राम कथा में निमग्न रहते हैं। महाराज कहते हैं शिव जी का प्रियत्व इतना है कि अनेक रूप धारण करके नर्मदा में नाना क्रीड़ा करते हैं। इसके अक्षर तत्वों के नाना भावार्थ रूप इस रामचरितमानस के अंदर महाराज निमग्न रहते हैं। मानस रामायण पर अर्थों का धारा प्रवाह। कह रहे हैं कोई मेकल शैल सुता को महाराज द्वंद समास मान करके अर्थ करते हैं कि मेकल सुता नर्मदा और शैल सुता गिरिजा, ये पार्वती के सदृश प्रिय। ये राम कथा जो है पार्वती के समान प्रिय है भगवान। पर इसमें एक अड़चन यह पड़ती है कि पूर्व एक बार गिर नंदिनी को उपमा दे चुके। अब नर्मदा के साथ पार्वती की ओर रखने से महाराज जानकी शरण जी के अनुसार एकदम भाव विरोध होता है। कहाँ नर्मदा और अर्थात माता के समान कह करके उसी जगह पार्वती जी अर्थात पत्नी के समान कहना ये कितना मंगल होगा। नर्मदा तो भगवान शिव को प्रकट करते, पैदा करते, लेकिन पार्वती उनकी पत्नी है। राम कथा को भला परम भक्त शिव जी महाराज पत्नी समान कैसे समझेंगे? वो तो सर्वदा राम कथा को माँ ही के समान समझते हैं। नर्मदा शिव जी को प्रिय है। ऐसा पवित्र विपुला नदी, त्रैलोक्य विसुता नर्मदा, सरिताम श्रेष्ठ महादेव देवस्य बलभा। वायु पुराण में लिखा हुआ है कि यह पवित्र बड़ी और त्रैलोक में प्रसिद्ध नदियों में महाराज श्रेष्ठ नर्मदा नदी है, जो महादेव जी को प्रिय है। पद्म पुराण स्वर्गखंड में नर्मदा की उत्पत्ति शिव जी के शरीर से कही गई। नमोस्तुते कहते हैं, नमोस्तुते ऋषिगणैः शंकर देहिना सुते। और यह भी कहा है कि शिवजी नर्मदा नदी का नित्य सेवन करते हैं। ये शिवजी को महाराज प्रिय।
स्कंद पुराण में नर्मदा जी के काशी में आकर के भगवान शंकर की आराधना किया, जिससे उन्होंने प्रसन्न होकर के वरदान दिया कि तुम्हारी निर्द्वंद भक्ति हमें बनी रहे, और यह भी कहा कि तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर खंड हैं वे सब मेरे जो है वन से शिवलिंग रूप स्वरूप हो जाए काशी खंड में उत्तरार्ध में। और कह रहे हैं महाराज सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि और सद्गुण सुर गणो अंध अम्ब यदि सी। महाराज इस प्रकार संपत्ति सुख राशि सब निधियों का अर्थ लिया जाता कि निधियां 9 हैं। महापद्म पद्मश्च शंखो मकरक कच्छपो मुकुंद कुंद नीरश्च खरबश्च निधियो नया। मार्कंडेय पुराण में निधियों की संख्या 8 कही और वैसे 9 निधियां। माता जानकी जी ने हनुमान को वरदान दिया था, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अवस वर दीनो जानकी माता मंगल भवन अमंगल हारी रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज इस प्रकार बता रहे हैं कि सद्गुण सुरगण अम्ब आदित्य यह कथा सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न करने को माता अदिति के समान, वह आदित्य के समान माता है, और रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की सीमा के महाराज समान है। जैसे कि सत्य, शौच, दया, क्षमा, त्याग, संतोष ये सद्गुण है। सद्गुणों की संख्या बताया, सत्य, शौच, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, कोमलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग, ऐश्वर्य, शूरवीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वात्म, कुशलता, कांति, सत्यम, शौचम, दया, शांति, त्याग, संतोष, आर्जवम, समोदमस्तप, साम्यम, तितिक्षोपरति सुतम। अदिति कहने का भाव है कि जैसे अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई, वैसे ही राम कथा से सद्गुणों की उत्पत्ति होती है। जैसे अदिति के पुत्र दिव्य और अमर है, वैसे इस कथा से उत्पन्न जो महाराज सद्गुण होते हैं दिव्य और अमर होते हैं, नाश रहित। अदिति देवताओं को उत्पन्न करके बराबर उनके हित में लगी रहती है। जिस तरह हो महाराज देवताओं का भोग विलास ऐश्वर्य सदा स्थित रखती है। देखिए, देवहित के लिए इन्होंने भगवान को अपने यहाँ वामन रूप से प्रकट किया, राजा बलि से उनका समस्त ऐश्वर्य प्राप्त करके फिर देवताओं को दिलवाया। ये महाराज इसी तरह राम कथा रूपी जो माँ है, इस सद्गुणों को पैदा करके उनको अपने भक्तों में कलिमल से रक्षा करती हुई स्थिर रखती है। भगत प्रेम प्रेमा भक्ति महाराज इसके अंतर्गत। कह सद्गुण सोर गण अम्ब अदिति सी और रघुपति भगति प्रेम परमित सी। यानी बता रहे हैं कि यहाँ प्रथम सद्गुणों की उत्पत्ति कह करके प्रेम भक्ति के, क्योंकि सद्गुणों का फल है प्रेम भक्ति, जिसका फल श्री सीताराम जी की प्राप्ति और उनका हृदय में बसना है। महाराज बताते हैं कि तो पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन करो यह फल सुंदर। महाराज सब साधनों का ही फल है। सब साधन कर एक फल जे जाने सो जान। महाराज कह रहे हैं रघुबर भगत प्रेम परमित से। भाव यह है, लिखते हैं कि राम कथा के आगे अपर प्रेमा भक्ति नहीं है। संत सिंह जी लिखते हैं कि इसमें परे जो है महाराज प्रेम भक्ति का प्रतिपादन ग्रंथ और नहीं, केवल राम कथा। इसमें महाराज भक्ति और प्रेम की सीमा कहने का आशय यह है कि श्री राम कथा में राम गुणानुवाद में श्री राम
चर्चा में दिन रात बीतना भक्त के लिए भक्ति और प्रेम की सीमा है। प्राणपति की ही कीर्ति में निरंतर लगे रहना, इससे बढ़कर की क्या है। शनकादिक तक कथा सुनने के लिए ध्यान को तिलांजलि दे देते हैं, संध्या बंदन छोड़ देते हैं, लेकिन कथा सुनने के लिए आते हैं। और ब्रह्मा आदि नारद जी से बारंबार भगवान की कथा सुनते हैं। तुलसीदास लिखते बार बार नारद मुनिया और चरित पुनीत राम के गाँव सुनि बिरंची अतिशय सुख मानई और पुनि पुनिता तो करहु गुण गान। महाराज जो है ब्रह्मा इत्यादि सुनकर के बहुत सुख मानते हैं। बार बार नारद जी से कहते हैं कि हे पुत्र बार बार सुनाओ। सनकादिक नारद सराहें कह रहे हैं, सनकादिक नारद ही सराहें और सुनि भी यद्यपि ब्रह्म निरत मुनिया हैं। महाराज यदि कथा प्रेम और भक्ति की सीमा न होती तो ब्रह्म निरत मुनि ध्यान छोड़ करके उसे क्यों सुनते, तथा सुंदी जी भी नित्य कथा क्यों कहते। श्री राम भक्त के मूल प्रेम की मर्यादा है, अर्थात जो है रामायण के श्रवण कीर्तन से महाराज परिपूर्ण प्रेम उत्पन्न होने से जीव जो है तालाब कुआं या नदी के तट पर जाने से उसका ग्रहण होता है। महाराज सीमा का भाव है कि जैसे जल की आकांक्षा होने पर तालाब कुआं या नदी के पास जाते हैं उसका ग्रहण होता है, वैसे ही कथा के निकट जाने से भक्ति और भक्ति का ग्रंथ प्रेम प्राप्त होता है। जैसे सीमा अपने जल को रोके रहती है, वैसे ही यह भक्ति और प्रेम को महाराज रोकने में समर्थ। तुलसीदास जी महाराज इसका बड़े विशिष्ट वर्णन कर रहे हैं और आगे आप दोहा में सुनेंगे कि जो है राम कथा मंदाकिनी नदी के समान है, सुंदर निर्मल मन जो है चित्र जो है चित्रकूट है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्तों का सुंदर स्नेह ही महाराज वह वन है चित्रकूट का, जिसमें भगवान श्री सीताराम जी विहार करते हैं। ये चर्चा आप कल की कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। एक जो है भजन, सुनो सुनो ध्यान से प्यारा वो बाजत कूंच नगारा। सुनो सुनो ध्यान से प्यारा वो बाजत कूंच नगारा। कई राजा सुंदर रानी कई जोगी पंडित ज्ञानी जी, कोई जन योगी पंडित ज्ञानी। क्यों राजा सुंदर रानी कई योगी पंडित ज्ञानी, कई योगी पंडित ज्ञानी। कई चले गए सरदारा ओ बाजत कूंच नगारा। कई चले गए सरदारा ओ बाजत कूंच नगारा। कोई वैद ज्योतिषी स्याने कई पीर परंगर दाने जी, कई पीर पैगंबर दाने। कोई रहे नथिर अवतारा बाजत कूंच नगारा। सुनो सुनो ध्यान से प्यारा ओ बाजत कूंच नगारा। कोई हाथी तुरग सवारी कई महल खजाने भारी जी, कई महल खजाने भारी। और कई उठ गए हाट बाजारा, कई उठ गए हाट बाजारा ओ बाजत कूंच नगारा। सुनो सुनो ध्यान से प्यारा ओ बाजत कूंच नगारा। क्या गाफिल टांग पसारी अब उठ कर करो तैयारी जी, उठ कर करो तैयारी। क्या गाफिल टांग पसारी अब उठ कर करो तैयारी जी, अब उठ कर करो तैयारी। ब्रह्मानंद चलन की वारा, ब्रह्मानंद चलन की वारा ओ बाजत कूंच नगारा। सुनो सुनो ध्यान से प्यारा ओ बाजत कूंच नगारा।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।